क्विक सिंगल है इंडसइंड बैंक, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से जो ब्रेकआउट हुआ है इसे कायम रहेगा और स्टॉप लगाना चाहिए 1515 का, ज्यादा नहीं। ट्रेड करा है 1527, टारगेट 1540 टू 1550 इंडसइंड बैंक। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इंडसइंड बैंक में मिलता हुआ। ये खुलने के बाद पहले 5 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपर्ट्स के बढ़िया से पिक्स हैं। आज खुलने के बाद कहां कमाई हो सकती है? मानस, क्या चुना आपने? देखिए, बैंकिंग स्पेस पे ही ध्यान है और कैनरा बैंक में 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कैनरा बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक में खरीदारी करिए। 438 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 452 के टारगेट सेट करना है कैनरा बैंक पे। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 450 का कॉल ऑप्शन कैनरा बैंक में लिया जा सकता है। 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 10 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, कैनरा बैंक, यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, क्या ट्रेड रहेगी आपकी? बिल्कुल, मुझे भी कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है, बट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो मैं दूसरे स्टॉक पे फोकस करूंगा। मेरे रेडार पे रहेगा उज्जीवन फर्स्ट बैंक। नॉन एफएनओ काउंटर है, डेली वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दे रहा है। आप मंथली चार्ट पे देखो, वीकली चार्ट पे देखें तो पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है और लगभग पिछले 40-42 दिन बाद 61-62 का जो हर्डल है उसको डिसाइसिवली पार किया है। तो इसके लिए मेरा फोकस रहेगा उज्जीवन फर्स्ट बैंक। और बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग मिड कैप, स्मॉल कैप और हेवीवेट सब परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए उज्जीवन फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की सलाह। 60 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 66 रुपए तक के टारगेट। पसंद चंदन को भी कैनरा आ रहा था जो मानस ने चूज कर रखा था। दूसरा प्रेफर्ड पिक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 60.5 का स्टॉप लगा के तेजी करने का मन रडार पर रखिए। चंदन का प्रेफर्ड पिक है। सतपुते साहब, क्या रडार पे आया खुलने के बाद? आशीष जी, देखिए, नजर तो बैंकिंग पे ही है। इंडसइंड एक रडार पे था, गाबाजी ने कवर कर लिया। तो और एक काउंटर देखिए आप, मैं छोटे टिकट साइज की बात करूंगा। आप यहाँ पे फेडरल बैंक देखिए, मेरे हिसाब से जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। एट अ लेवल ऑफ 156.80 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 154 का और जो टारगेट सेट करना है इंट्राडे का वो रहेगा 160 का, 160 टू 162। ओके, 160 टू 162 इस समय काफ़ी स्टॉक्स में मोमेंटम है इस समय। डॉक्टर रेड्डीज देखिए अभी भी करीब 6-6.5% नीचे। इस मार्केट में एक इकलौता स्टॉक है जो स्टैंड आउट कर रहा है लॉसेस के लिए। अदरवाइज सब जगह अच्छा खासा मोमेंटम। डीएलएफ अब शानदार तेज़ी दिखा रहा है। क्या शानदार मोमेंटम रहा है डीएलएफ में। किसी भी लेवल पर लिया है आपने पिछले 1 साल में, इसने आपको पैसा बना कर दिया है। और एक बार फिर से मिड कैप आईटी की धूम। एलटीटीएस, कोफोज, ये दोनों स्टॉक्स इस समय फ्रेश इंटरडे हाई पर, तो अच्छे मोमेंटम यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए कविता जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? या अनुज जी, मेरी रडार पर वोल्टास है। वोल्टास ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पर और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में इसमें पॉज डे था। मुझे लगता है ये आज फिर से एक अच्छे मूव्स के लिए रेडी है। 863 के लेवल्स पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 874, 878 वोल्टास पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 858 का। भाई साहब, वोल्टास भी रखिए रडार पे। और इस बीच भारतीय बाजारों का एक्शन अब और पिकअप करता हुआ। निफ्टी बैंक तो खैर आउट परफॉर्मेंस शुरुआत में दिखाना शुरू कर चुका था। निफ्टी बढ़िया कैचअप प्ले करता हुआ। सेंसेक्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर इस समय खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। खुलने के बाद इंडसइंड बैंक तेजी में। लार्सन एंड टूब्रो, टीसीएस, हेवीवेट्स के नाम ले रहा हूं, भारतीय एयरटेल, ये सब खुलने के बाद दमखम दिखाना शुरू कर चुके हैं। इवन रिलायंस भी स्क्रीन पे रखिएगा। बढ़िया मूव्स इन सब स्टॉक में और इन सब के चलते आप देख रहे हैं बाकी हेवीवेट्स, बैंक्स तो थे ही थे, बाकी हेवीवेट्स जुड़ गए जो अब निफ्टी की इस समय लाजली मदद करते हुए। और 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। ब्रेथ अभी भी इंटैक्ट है। आमतौर पर एकदम से ब्रेथ तेजी के साथ खुलते हैं, उसके बाद फिजल आउट होती है। अब तक तो लकीली नहीं हुई है। ब्रेथ बढ़िया है। भाईती साहब, क्विक सिंगल में क्या चूज कर रहे हो आप? जी, इंडिगो एयरलाइंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। इंटरग्लोब एविएशंस में हमें लग रहा है कि जिस आपका मूव बन रहा है अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से इमिनेंट है। तो 2900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 2970 के पहले टारगेट और 2995 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, इंडिगो, सॉरी, मैंने सुन ली आपकी बात। वो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।